नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में अतिक्रमण पर अजीब तरीके की राजनीति हो रही है। देहरादून से लेकर हरिद्वार तक कई इलाकों में कहीं सड़कों पर तो कहीं वन भूमि पर कब्जा है, जिस पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है और राजनीति भी होती है। अब एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की और उसमें कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है। तो देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में सरकार के आदेश पर जारी कार्रवाई पर सुनवाई हुई। कोर्ट में अलग अलग दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगले सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। आरोप है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को बिना नोटिस दिए और उनका पक्ष सुने बिना की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर कार्रवाई क्यों की जा रही है। आरोप है कि लोगों को न तो वैधानिक नोटिस दिए जा रहे हैं और न ही उन्हें सुनवाई का कोई मौका दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई बुलडोजर कार्रवाई की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिला स्तर पर कमेटीज बनाई जाए और कमेटीज अतिक्रमणकारी जो चिन्हित है उनकी सुनवाई करें, सर्वे करें। लेकिन इसी बीच में सामने आया कि कई लोगों को बिना नोटिस के अतिक्रमण कई जगह तोड़ा जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये आग्रह किया कि कोर्ट को अपेयर होकर और इस मामले में असेस करें कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कब लगाया मामला? ये 1 सप्ताह बाद लगभग। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार मीडिया के सवालों पर ये कहते रहे हैं कि अतिक्रमण किसी भी प्रकार का हो और किसी इलाके में ही क्यों न हो, कार्रवाई होकर रहेगी। राज्य के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण पर किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार सहित कई जिलों में जिलाधिकारी, सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेकर विभागों के अधिकारी भी इस बात पर जोर देते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह अतिक्रमण पर एक सुर में नेता और अधिकारी बयान देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि मंशा और नियत दोनों साफ हैं, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो कई सवालों को जन्म देते हैं। लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसे विकृत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। अतिक्रमण पर नेताओं और अधिकारियों की नीति और नीयत कितनी साफ है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि देहरादून के ही गढ़ी डाकरा में अतिक्रमण पर राज्य सरकार के मंत्री गणेश जोशी और सिंचाई विभाग के अधिकारी आमने सामने आ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिंचाई विभाग डाकरा नदी किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। 50 से ज्यादा अतिक्रमण पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। उसके साथ मंत्री जी खड़े हो गए। दावा किया गया है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही थी। इधर पार्टी के नेता कहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। देखिए, जो अतिक्रमण का मामला है, हम समझते हैं कि उसमें सरकार का ये प्रयास है कि सार्वजनिक स्थानों पर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में हो, इस प्रकार का अतिक्रमण ना हो। लेकिन जो कोर्ट के इसमें ऑर्डर है, उसका निश्चित रूप से सरकार पालन करेगी और हम पहले भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के नियमों का सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट की गाइडलाइंस होगी उसके अनुरूप जो है सरकार उसका पालन करेगी। पार्टी नेता कार्रवाई के पक्ष में भी हैं, कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात भी करते हैं, जो अजीब लगता है। गढ़ी डाकरा के अलावा देहरादून से ही दूसरी खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, उस पर भी सवाल हैं, क्योंकि पार्टी के 2 विधायक आमने सामने हैं। धर्मपुर और रायपुर विधानसभा के बीच बने
पुल को लेकर अलग ही राजनीति है या फिर वर्चस्व की बात हो रही है। एक विधायक का कहना है कि पुल 2013 से 14 के बीच में रायपुर विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ था और उसमें इसका बजट 1,90,00,000 था, लेकिन आज इस पुल का निर्माण 3.5 करोड़ रुपए में किया जा रहा है। दोनों विधायकों की लड़ाई में पार्षद भी परेशान हैं। मैं तो नहीं समझता कि काम रुकवाया उन्होंने, लेकिन क्योंकि वो दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है, तो हो सकता है उनके कोई संदेह होंगे, उसका समाधान चाहते होंगे और उसका समाधान हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, हमारे अपने विधायक हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ उनकी क्वेरीज होंगी, उसके कारण उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन मैंने तो यही देखा कि निरीक्षण पर गए थे, मेरी जानकारी भी तो नहीं कि कोई काम बंद हुआ है। सर क्वेरीज क्या हो सकती हैं? विकास कार्य हैं, जनता से जुड़े हुए काम। ये तो वो बताएंगे, क्योंकि अगर उनकी क्वेरीज है तो वही बता पाएंगे ना। मेरा जहाँ तक पक्ष है कि बहुत समय से वहाँ पर एक मांग थी कि भाई यहाँ पर ये हरा पुल चौड़ा होना चाहिए, और जब मैं मेयर रहा उस समय मैंने उसका प्रयास किया था। भाई हमारी भी समस्या पर है, हमें भी चिंता लग रही है कि ऐसा एक जैसे उनका नाम चलता है कि काम करते हैं, बड़े बड़े विकास कार्य करते हैं, और एक विकास कार्य ऐतिहासिक विकास कार्य जो क्षेत्र के लिए दो विधानसभा को जोड़ने के लिए जो मतलब बहुत समय से लंबित था और बहुत समय से स्थानीय जनता की मांग थी, उसका जो कार्य हमने आरंभ किया था 3 महीने 4 महीने पहले, आज कल बड़ी आश्चर्य हमें भी लगा कि भाई अचानक विधायक जी ने उसको रुकवाने का काम क्यों किया। तो ओवरऑल समझ में आ रही है कि उनका कहना था कि जो पुराना पुल था उन्होंने व्यक्तिगत बनाया है उसे। अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं अतिक्रमण है तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नियमों की अनदेखी कर बुलडोजर चला दे। अब इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिस पर राजनीति है, और इन सब के बीच कड़वी सच्चाई ये भी है कि अतिक्रमण कोई यूं ही नहीं कर लेता। ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि सियासत करने वालों की नीति ही अतिक्रमण को जन्म देती है, जिसका उदाहरण है राजधानी देहरादून में नदियों किनारे और अलग अलग इलाकों में वर्षों से बसे 149 मलिन बस्तियां। अगर नेताओं की नीयत साफ है तो इन बस्तियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो अतिक्रमण पर कई सवाल उठ रहे हैं और उत्तराखंड में अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, तो सवाल भी जाहिर सी बात है उठेंगे। बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और मुख्य सचिव को VC के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं। तो आज क्वेश्चन आवर में हम सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई अतिक्रमण तो हुआ है और उसको जो हटाने की कार्रवाई है, क्या उसका पालन सरकार नहीं कर रही है, जो हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। और खासकर जब VC के जरिए अधिकारी को तलब किया जा रहा है तो वहाँ इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। तो बड़ा सवाल आज यही है कि उत्तराखंड में अतिक्रमण पर अब राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देहरादून से लेकर हरिद्वार तक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों पर वन की भूमि पर कब्जा हो रखा है और समय समय पर इनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाती है। अब इसे मामले में कोर्ट में सुनवाई होती है, जिसमें कोर्ट ने राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको तलब किया है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर पर। क्वेश्चन आवर में आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है, सवाल जवाब होंगे। बातचीत करने के लिए संजीव वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष सैनी जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और कल्पना सेमवाल जी यूकेडी प्रवक्ता, सुबह सिंह जी जो हैं समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। देखिए, अतिक्रमण को लेकर आपकी सरकार कई बार काम तो कर रही है, लेकिन अब मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। क्या नियमों की अनदेखी हो रही है आपकी सरकार में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से स्पष्ट कर चुके हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर प्रभावी कार्यवाही होगी, और जो लगातार हो भी रही है। अभी विगत दिनों हमने देखा कि हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन के ऊपर जो बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ था, उसको खाली करवाने के लिए जब प्रयास हुए तो वहाँ पे प्रतिकार करते हुए कांग्रेस के वहाँ के स्थानीय विधायक उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए, और एक अन्य स्थान पर जगह का नाम
बनफूलपुरा। हाँ, बरबुलपुरा। हाँ, बनफूलपुरा। जब वहाँ पर उस जगह को खाली करवाने का प्रयास हुआ, बड़ी मात्रा में वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय हुई, तो उन लोगों ने पुलिस का थाना फूंक दिया, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, लाठी डंडों से हमला किया, पथराव किया, और वहाँ पर भी स्थानीय विधायक कांग्रेस पार्टी का वो उनकी ढाल बनकर मतलब खड़े आप ये हो कह रहे हैं कि गए। भाई तो कांग्रेस जो है, जो अतिक्रमण हटा रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ जनता को उकसा रही हैं। जनता को उकसा रहे हैं और ये पहले अतिक्रमण कराते हैं। अभी जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उस समय पर वन भूमि पर जिस प्रकार से बेतरकीब मज़ारें उगाई थी, जिनको हटाने का काम अभी विगत दिनों हुआ है, और उससे मैं सोचता हूँ सैकड़ों एकड़ भूमि उससे मुक्त कराई गई। आप चाहे कोई रेलवे स्टेशन देख लें, बस स्टैंड देख लें, कोई संजीव जी, लेकिन कोई मामला जब कोर्ट में पहुंच रहा है तो कुछ गड़बड़ियां हो रही होंगी ना। ऐसे थोड़ी कोर्ट में चला गया और मुख्य सचिव को तलब कर लिया वीसी के जरिए हाई कोर्ट ने। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर कार्यवाही होती है, और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है उसको मानना सबका काम है। और आपकी सरकार मान रही है? बिल्कुल मान रही है कहीं सर, कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं है। आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास। संजीव जी, आशीष जी बताइए, देखिए संजीव वर्मा जी तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है और आपके ही विधायक जो हैं भीड़ को उकसा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, तो कांग्रेस पर क्यों आरोप लग रहे हैं ऐसे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पर तो हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो इस देश पर 1947 से राज कर रही है, और हमारे तो आज भी देश पर कांग्रेस का शासन है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हो, लेकिन शासन आज भी कांग्रेस का ही चल रहा है। और ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है, ये भी कांग्रेस करवा रही है, और इसको रोकने का काम भी कांग्रेस कर रही है। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती, ना ये कर सकते, ना ये करना चाहते, और ना ये कर रहे हैं। ये बात में जो आपने कही, मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी को ही दोष देते हुए कि ये जो अतिक्रमण हुआ है कांग्रेस के लोगों ने ही किया है, तो मैं इनसे ये कहूंगा कि बद्रीनाथ से लेकर नारसन तक जहां कहीं भी अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बनफूलपुरा का ये जो जिक्र कर रहे हैं हल्द्वानी का, उसमें हमारा केवल ये संशोधन था कि वो रेलवे की जमीन है। रेलवे की जमीन पर जब लोगों को बसाया गया, वो किस श्रेणी की जमीन थी, कैसी जमीन थी, तो अब उनको क्योंकि हटाया जा रहा है, तो हमारा तो कहना है हटा दीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे को आवश्यकता है, रेलवे अपनी जमीन ले ले और उनको हटा दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो केंद्र का है वो रेलवे का है, वो तो केंद्र देखेगी, लेकिन प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं था, आशीष जी, मैं कहा था मैं सभी बेघरों को आवास दूंगा, तो आप उनको आवास भी दे दीजिए साथ साथ। तो इतना ही तो कहा इनसे हमने। 3 साल हो गए, अगर ये एक मकान बनाने लगता तो अब तक वो पूरा बन के तैयार भी हो चुका था 5 बार, लेकिन नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश, इनकी पालना करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है आशीष जी कि हाई कोर्ट ने क्यों मुख्य सचिव को तलब किया? ऐसा एक से बनफूलपुरा का मामला थोड़ी है, हल्द्वानी का मसला थोड़ी है, ये तो पूरे स्टेट की बात है ना, और खासकर प्लेन्स। सर, अब मैं बताता हूँ कि हाई कोर्ट ने तलब क्यों किया है। हाई कोर्ट ने तलब इसलिए किया कि जहां जहां अतिक्रमण हटाए गए हैं, अतिक्रमण चेहरा देखकर, नाम देखकर और ये देखकर कि वो बीजेपी का है अथवा नहीं, ये देख के हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने में ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण इतना अधिक बढ़ गया है, और आप तो देखिए कि हरिद्वार है, देहरादून है, रुड़की है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, सब जगहों पर सड़कों पर इतना अतिक्रमण है। तो धर्म और जाति देखकर क्या धर्म और जाति देखकर अतिक्रमण की बात हो रही है? आशीष जी, आप ये कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है? आशीष जी, धर्म और जाति देखकर हो रही है क्या कार्रवाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शक्ल देख के कार्रवाई हो रही है, बाकी को छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, सिंचाई विभाग की जमीन, और आप हरिद्वार को पकड़ लीजिए, खाली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरिद्वार में सिंचाई विभाग की सारी जमीन मुक्त करा दीजिए। मैं उस दिन मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है। ठीक है आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुबह सिंह जी, आपको क्या लगता है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है और अतिक्रमण को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं, या धर्म देखकर, जाति देखकर काम हो रहा है? इसमें मैं ये कहूँगा कि
जो भी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं ठीक है, होना चाहिए जो अतिक्रमण हुआ है, लेकिन वो तो देखिए ना, कोई अगर वास्तव में किसी का है और उसके कागजों में उसका नाम है, सब कुछ है, तो देखभाल के करें, उसको नोटिस दें। अगर कहीं नोटिस नहीं दे रहे तो गलत हो रहा है। एक गरीब अगर मान लीजिए कि 50-100 साल से रह रहा है, उसके पास सब कुछ है, कागज है, पट्टा है, तो हटाने के पहले एक बार सोचे कि ऐसा ना हो। और जहाँ तक उसकी अतिक्रमण की बात है, हम दोनों प्रवक्ताओं से ये जानना चाहें कि क्या ऐसे ही अतिक्रमण हो जाता है? इसके लिए तो दोनों ही दोषी हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बसा रही थी ना, कांग्रेस जब ने कांग्रेस अवैध थी अतिक्रमण तब, करवाया चाहे है। भाजपा है तब। अभी देखिए, आप पलटन बाजार का ही देख लीजिए, अभी क्या पोजीशन है, दुनिया भर का जो दुकानों के आगे फैला दिए, कर दिए। तो इसमें दोनों ही दोषी हैं। जब जो अपने शासन में है अपने हिसाब से चलाए, करे, इससे हम सहमत नहीं है। अतिक्रमण का मतलब है कि अपना दायरा है, आपका जहां है वहां ही रहिए, उसके आगे मत बढ़िए। लेकिन बढ़ते हैं लोग, और किसके सबब बढ़ते हैं? उनका कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। नहीं, अब बढ़ रहे हैं तो सरकार जब हटा रही है तो फिर कह रहे हैं कि नहीं, देखिए शहरों में तो हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन प्लेन्स में खासकर वो मुस्लिम्स को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है। क्या आपको जहां जा रहे हैं तो मुस्लिम नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वास्तव में अतिक्रमण किया है जिसके उसे इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ हटना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सहमत हूँ कि भाई जो ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है जहां अतिक्रमण हटा रहे अति उत्साह में, कहीं उन्हीं का है, उनके नाम से है, उनके नाम से रजिस्ट्री है। ठीक है, ये सब देखदार आशीष जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं यूकेडी प्रवक्ता से सवाल करूंगा, जल्दी बोलिए। जी, मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा सर। अतिक्रमण हटाने के मामले में कांग्रेस पार्टी के समय में भी अतिक्रमण हटाए गए हैं, उनके बाद भी हटाए गए, भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हटाए गए हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अतिक्रमण हटाओ अभियान नोडल अफसर की जिम्मेदारी है, जो वहां के एसडीएम है या वहां के दूसरे अधिकारी है जी। अतिक्रमण किसी भी सूरत में 1 इंच भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट राय है। आप सरकार, हम सरकार में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अतिक्रमण करवा रहे हैं। और अतिक्रमण जब हुए हैं, चाहे वो अधिकारियों की लापरवाही रही हो या किसी नेता की शह रही हो, लेकिन आज के आवश्यकता 2025 की आवश्यकता है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। नंबर 1। अब आशीष जी, अब जरा मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। आशीष जी, आप तो कह रहे हैं कि भाई 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आशीष जी, 1 मिनट जरा सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने बैठाया। अब मुख्यमंत्री जी का सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो वोट चोरी की बात करते हैं वो घुसपैठियों को बसाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के वोट बनाकर यहां नागरिकों का अधिकार छीनते हैं। अब चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, यानी कि आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को आपकी सरकार के टाइम पर बसाया गया। देखिए, घुसपैठिए और रोहिंग्या ये 2 लोग इतने अच्छे लोग हैं कि जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें जनता को दिखाती है, उनकी वोट ले लेती है, और बाद में उन्हीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है। अब बिहार में एसआईआर हुआ है, बिहार में मुश्किल से 300 लोग आइडेंटिफाई हुए जिनके डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनमें से केवल 4 बांग्लादेशी थे। अब उन 4 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया। देश में गृह मंत्री इनका है, राज्यों में सरकार इनकी है, तो ये बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस ने कब कहा कि आप बांग्लादेशियों पर कार्रवाई मत कीजिए? लेकिन हम ये कह रहे हैं कार्रवाई तो कर रहे हैं, चाहे 1 पर कर रहे हैं चाहे 4 पर, आरोप तो आप पर लगता है। चलिए, मैं कल्पना जी आपको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। आप गलत है, आप बताइए कल्पना जी, जब ये बात होती है कि अतिक्रमण हटेगा और मुख्यमंत्री कहते हैं कि नीली और हरी चादर जो है अब ये नहीं चलेगा अब उत्तराखंड में, और जिस तरीके से चादर बिछाइए और कब्जा कर लीजिए, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? अतिक्रमण के खिलाफ हम भी बात कर रहे हैं कि अतिक्रमण सरकारी जमीन पर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना नोटिस दिए और बिना किसी मानवीय दृष्टिकोण के कार्रवाई करना भी उचित नहीं है। सबसे पहले जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जो गरीब लोग हैं, बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए ये सब, उनके बीच अन्याय नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पुनर्निवास जो नीति है उसको लागू किया जाए, ये जाना जाए कि जो है कौन लोग हैं जो सच में यहाँ है या नहीं है, या जो रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की बात हो रही है वास्तव में वही लोग हैं या पहाड़ के मूल निवासी हैं। ऐसा भी नहीं है कि अतिक्रमण हर जगह हरी और पीली चादर या नीली चादर का कोई मतलब नहीं है जी। इसमें मेरा मानना ये है कि ये जो उत्तराखंड राज्य बना था, ये पहाड़
की अवधारणा के तहत बना था। जी। जो पहाड़ के लोग हैं उनका विकास हो और पहाड़ियों का विकास हो। पहाड़ियों में सब लोग आते हैं। जी। पहाड़ियों में ऐसा नहीं कि जो हरिद्वार का व्यक्ति है या फिर जो नारसन का व्यक्ति है वो पहाड़ी नहीं है। पर ये है कि यहाँ से लेकर और चमोली के जो लास्ट गांव है वहाँ नीति माना तक, वहाँ तक सब पहाड़ी हैं। पहाड़ का मतलब ये नहीं है कि कोई देसी है कोई पहाड़ी है। ठीक है पहाड़ी संजीव मतलब जी, जो ठीक है कल्पना जी, मैं यहाँ आपके के पास जो आऊंगा। आप निवासी- बताइए संजीव जी, जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत लाल, हरा, पीला, नीला कपड़ा डालकर हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र लैंड जिहाद है, तो जब लैंड जिहाद की बात आती है तो फिर क्या उसमें धर्म भी देखा जा रहा है कि हरा नीला कपड़ा डालने वाले लोग कौन हैं? देखिए, जो हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, जो मज़ारें बनाई जाती हैं, कौन बनाता है वो तो आपको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी है। इसको बिल्कुल खोल के बात करने की ऐसी कोई मैं आवश्यकता समझता भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपसे ये बात बोली जी। ऐसे वन क्षेत्र जहाँ पर पहुँच पाना भी मुश्किल और असंभव होता है, ऐसी जगहों पर मज़ारें बना देना, ऐसी जगहों के ऊपर कब्जा कर लेना, स्ट्रक्चर खड़े कर देना, तो उसके पीछे धारणा अवधारणा क्या रही होगी, उसके पीछे क्या तो षड्यंत्र जिम्मेदारी रहा। तो आपकी सरकार की बनती है ना। देखिए 2017 से आपकी सरकार है, तो क्या देखिए, मज़ारें आपके टाइम पे नहीं बनी हैं? इसका भी दोष कांग्रेस पर ही जाएगा क्या कि मज़ारें आपने बनवा दी? आप मेरी बात सुनिए। 2017 से तो ये सफाई का काम आरंभ हुआ है। अच्छा, उससे पहले बसाने का काम कांग्रेस ने किया? उससे ये पहले चादरें कांग्रेस बसाने का बिछवाई काम थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ है। और आज की तारीख में हजारों एकड़ भूमि हमने कब्जा मुक्त कराई है। आप देखें, चाहे आप किसी रोडवेज के बस स्टैंड पे चले जाएं, रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, किसी भी कोई भी रक्षा मंत्रालय से संबंधित कोई भी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर क्योंकि चुन चुन के एक टारगेटेड अतिक्रमण होता है। अभी हम पलटन भाई साहब बात कर रहे थे पलटन बाजार की भी। अब पलटन बाजार में आप देखें, पता नहीं कहाँ से वो लोग ना देहरादून के हैं ना उत्तराखंड के हैं, अन्यत्र क्षेत्रों से आ रहे हैं, पूरी की पूरी फुटपाथ घेर कर। तो सर उनकी पहचान क्या हो रही है? एक मिनट देखिए, पुलिस भी लठियाती है उनको, वहां से अतिक्रमण से उनको फुटपाथ खाली कराती है। पुलिस जाती है, वो लोग फिर जाकर वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो उन लोगों की दादागिरी चल रही है प्रशासन के सामने। नहीं, देखिए दादागिरी तो ये उत्तराखंड है, यहाँ पर किसी की भी चलने नहीं दी जाएगी। और सरकार से उलझने का जो भी काम करेगा, सरकार के सिस्टम से उलझने का जो भी काम करेगा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही भी होगी। जी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से इनकी मूल जो अवधारणा रही है, जो इनका एक उद्देश्य रहा है, केवल तुष्टीकरण को हवा देना और तुष्टीकरण को हवा देना और सनातन को दबाना। और यही काम इन्होंने हल्द्वानी में किया, यही काम ये अन्य स्थानों पे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू को ज्यादा मिलना चाहिए, मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए, या सिख को मिलना चाहिए, ईसाई को नहीं मिलना चाहिए। चलिए ठीक है संजीव जी, एक मेरी मजबूरी, छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ संजीव जी, मैं वापस भी आऊंगा। और जो आपने सवाल पूछे हैं कि भाई कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जो नीला हरा कपड़े की बात हो रही है, क्या वाकई में वो कांग्रेस के टाइम पर हुआ और इशारा कहाँ है कांग्रेस प्रवक्ता से, जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तो उत्तराखंड में अतिक्रमण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है
और कार्रवाई सवालों के घेरे में है। राजनीति भी अब चरम पर हो गई है, सवाल जवाब हो रहे हैं। मुख्य सचिव को तलब किया गया है। तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी ने कुछ सवाल उठाए थे। अब आशीष जी आप बताइए, जब हरी नीली पीली चादर की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सवाल आप पर उठ रहा है, अभी आपने देखा संजीव जी ने क्या कहा कि ये काम तो कांग्रेस के टाइम पर हुआ है, उन्होंने बसाने का काम किया, 17 के बाद उनको हटाने का काम हम कर रहे हैं। देखिए, दो तरह के सवाल इसमें इंक्लूड हैं। नंबर एक कि अतिक्रमण के दो चीजें हैं। एक स्थायी अतिक्रमण जो सरकारी जमीनों पर या इस तरह से जंगल की जमीनों पर, इरिगेशन की जमीनों पर आवास बनाकर किया गया है। आवास बनाकर जो अतिक्रमण किया गया है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने से पहले आपको उनके पुनर्वास की स्थिति देखनी होगी। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्पष्ट आदेश भी है जी। अब दूसरा अतिक्रमण जो सामान्य तौर पर हम बाजारों में घूमते हैं तो सड़कों पर रोहिंग्याओं को बसाओ और हम उन्हें स्थायी घर दें। नहीं, क्या बात है भाई? एक मिनट अरे भाई, अब आप डिबेट या तो डिबेट कर लीजिए या फिर इस तरह से इनके भाषण नहीं, आप बोलिए आशीष जी। हाँ, दूसरा जो विषय है वो ये है कि जब इन्होंने कभी उल्लेख किया कि पलटन बाजार में या किसी भी बाजार में सड़कों पर लोग कारोबार करने के लिए आते हैं, तो वर्ष 2013 का स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है भारत सरकार का, उसके अनुसार जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो उसी वेंडिंग जोन में रहेगा और वेंडिंग जोन का निर्धारण स्थानीय नगर निकाय करेंगे। नगर निगम देहरादून की अगर मैं उदाहरण के रूप में लूंगा तो नगर निगम देहरादून भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के पास रहा है, तो उन्होंने वेंडिंग जोन का निर्धारण अगर नहीं किया और पलटन बाजार में कौन कौन लोग रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये कमी इनकी है। तीसरा अतिक्रमण बताते हैं जो अपने कारोबार के सामने सड़कों पर और नालियों पर जो अतिक्रमण किया गया, ये वास्तव में ट्रैफिक को और गुजरने वाले आशीष जी जो अतिक्रमण मैं बता रहा हूँ, हरी नीली पीली चादर जो बसाने का काम आपने यहाँ किया, आइए और रहिए और हमारा वोट बैंक बढ़ाइए, उस पर भी तो कुछ बोलिए। सर मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप जरा मुझे थोड़ा सा समय तो दे दीजिए। मुझे तो आप 1 मिनट में टोकने लगते हैं और इनका प्रवचन चलता है घंटों तक। नहीं ऐसा नहीं आशीष जी। तीसरा अतिक्रमण सर सुन लीजिए। तीसरा अतिक्रमण वो है जो सड़कों पर नालियों में और नालियों के बाहर के हिस्सों पर टेपर आदि बनाकर कब्जे किए गए हैं। हम तीनों तरह के अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं ये अतिक्रमण समाप्त हो और उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त राज्य बने। एक बात, इसके समाधान माननीय न्यायालय ने दिए हुए हैं, यानी अगर नालियों पर और नालियों के सामने की सड़क पर कब्जा है तो नगर निकाय देखेगा। इसके खिलाफ तो हर आदमी आगे बढ़िए, थोड़ा सा आवाज नहीं आगे बढ़ लीजिए आशीष जी, फिर मैं और गेस्ट के पास बढ़ रहा हूँ। अब सर अब चक्कर यही ना कि आप लोग ठीक है ना, जो देखिए जो अतिक्रमण आप बता रहे हैं इसके खिलाफ तो सब हैं, कौन मना कर रहा है कि भाई आप बाजारों में अतिक्रमण मत कीजिए, उसके खिलाफ सब। नीली चादर पर ही आ रहा हूँ। हाँ बताइए, जो आपके टेस्ट का सब्जेक्ट है मैं उसी पर आ रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए। बताइए। जब ये 3 प्रकार के अतिक्रमण हटा पाने में कोई मुख्यमंत्री यदि फेल हो गया और पिछले 9 साल में इन मुद्दों पर कोई वो सरकार भाजपा की कोई काम नहीं कर पाई, अब इनसे जब सवाल पूछा जा रहा है कि महाराज आपने अतिक्रमण पर क्या किया, ये कह रहे हैं हमने हरी नीली चादर हटा दी, आपने बाजारें तोड़ दी, उन पर आपने हरी नीली चादर सब हटा दी। हटा चुके हो ना आप, तो आज अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड घोषित कर दीजिए ना, एक बार आप कर दीजिए घोषित कि उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त हो गया है, तो अब क्या बचा है इनके पास? नहीं, आप इन चादरों के पक्ष में हैं क्या? चादरों के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं। जी आप इन चादरों के पक्ष में हैं क्या? मुख्यमंत्री ने आप रोहिंग्याओं को बसाओ, बांग्लादेशियों को बसाओ और हम उनको स्थायी आवाज बांग्लादेशी को अब तक निकाल नहीं पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ढूंढ नहीं पाए। ये सारे बांग्लादेशी जितने उत्तराखंड से निकाले गए ये एक ही जगह पर मिले हैं। आप उनके लिए फर्जी आधार कार्ड बनाओ, आप उनके लिए फर्जी राशन कार्ड बनाओ, आप उनके सारे फर्जी दस्तावेज तैयार करवाओ और जब उनके ऊपर कार्यवाही हुए तब उनकी ढाल बनकर खड़े हो जाओ। ये काम है श्रीमान आपका। आपके 2004 से 2014 तक कुछ आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बोलते थे 12% की सेवा सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, ये आपकी सरकार थी। ये सीधा बोलते थे
कि हमारी सरकार है कब तो तक रोटियां तुष्टीकरण सेकोगे के ये नाम पर ही बताइए पहले। चलेगी, ठीक है, मैं यूकेडी प्रवक्ता से तुष्टीकरण पूछ के लेता नाम हूँ। पर ही चलेगी। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका भाजपा विश्वास, वालों के पास सबका केवल साथ, बांग्लादेशी सबका और रोहिंग्या, विश्वास के इसके अलावा आधार कुछ पे चलिए है उस नहीं। पर भी आऊंगा मैं। मुख्यमंत्री संजीव जी, बिल्कुल सबका नाकारा साथ निकले, सबका तीन विकास तीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री कल्पना बनाए, जी, हम तो और जो मैंने 3 तरह के अतिक्रमण बताए उस पर कार्रवाई ठीक है, आप करने तो में अतिक्रमण फेल बता रहे हैं आज जिसके नहीं जिसके सर, जिसके आज खिलाफ वो जो सब है। मजारों पर नहीं, जो नहीं, आप अवैध चाहते हैं मजारों कि पर फिर लाल मज़ारे बने नीली यहाँ पीली उत्तराखंड में? चादरें आप चाहते थी, हैं क्या? वो मुख्यमंत्री ने अपने सिर आप ये पर क्यों ओढ़ नहीं लिया। कहते कि आप उन मज़ारों को भी हटाइए? नहीं, हटा चुके हैं ना, तो कहिए अच्छा काम वो किया तो फिर हट बीजेपी चुकी है, ने। इन्होंने घोषणा कर आप दी। कहिए अभी कि ये बीजेपी लाला ने जी अच्छा बैठे हुए काम यहाँ किया पर। है। कल्पना जी, नहीं आपको नहीं, क्या अभी लगता कर दी है ना इन्होंने कि घोषणा। देखिए इन्होंने कांग्रेस के घोषणा कर प्रवक्ता दी है, तमाम तो चीजें तो लेकिन गिना जो रहे हैं। चादरें बोल दो ना, थी, अच्छा काम हुआ। अरे नीली कल्पना पीली जी, आप बोल चादरें दो अच्छा काम मुख्यमंत्री ने हुआ। अपने ऊपर ओढ़कर सो अरे गए बोल हैं, दो ना अच्छा क्योंकि काम काम हुआ। तो कुछ करना नहीं है उन्हें। अरे स्वीकार करो ना कि स्ट्रीट अच्छा वेंडिंग काम एक्ट हुआ का भाई। पता नहीं है, ठीक है, सड़कों पर कल्पना जी, अतिक्रमण डर का लग पता रहा नहीं है, है। आप डर बताइए। लग रहा है नहीं ऐसा नहीं, बोलते सड़कों पर हुए अतिक्रमण का कि पता आपका नहीं। जब वोट भी इनसे बैंक पूछते खिसक हैं तो जाएगा। कल्पना जी, आप बांग्लादेशी बोलिए। वोट बैंक खिसक भाई जाएगा। बांग्लादेशी है तो पकड़ लो ना उन्हें जाकर, कौन मना कल्पना कर रहा है जी, तुम्हें? बिल्कुल जो अरे बात तो तारीफ कर दो ना एक बार, सरकार की तारीफ कर अरे दो, कब वोट बैंक पकड़ोगे खिसक जाएगा। महाराज, डर कब लग रहा पकड़ोगे? है, निकम्मे की तरह डर बैठे लग रहोगे रहा यहाँ है। पर? ठीक है, कल्पना जी, हरी आप नीली बोलिए। पीली चादरें ओढ़कर बैठे रहोगे? कब तक बैठे रहोगे? कुछ काम तो करो, और नहीं ठीक कर है। सकते तो इस्तीफा दे दो कम से कम, राज्य के हित में। राज्य ठीक है, आपका धन्यवाद देगा कि आपके जैसे नाकारा लोगों को फिर हटाया गया यहाँ से। ठीक है, कल्पना आप जी, आप 2022 बोलिए। का चुनाव भी आप बोलिए, कल्पना जी, आप बोलिए। 2022 का चुनाव इस्लामिक जी, बोलिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर जीते हो, तो आप बताइए ना, आपने मेरे कौन सी भाई हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी यहाँ यूनिवर्सिटी पर? आपने मैं घोषणा बोलूँ करी थोड़ा? थी, आपने घोषणा करी अरे थी जरा मुस्लिम बोलने यूनिवर्सिटी दीजिए, की। वर्मा आपने जी, क्या जरा उनको किया है, बोलने आप अपना दीजिए। बताइए। 1 मिनट। 9 साल आपने अपने ठीक है आशीष जी, अब नाकारा आपको सुन लिया। अब निकम्मे कल्पना जी को निकाल सुन लेते हैं, दिए, फिर उस मैं पर जवाब आपके तो पास दे दोबारा दीजिए। आऊंगा। अभी आप समय है आपके पास, सैनी जी, अभी समय है। बोलिए कल्पना जी, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और बहुत सालों से जो है उत्तराखंड में इन्हीं का शासन प्रशासन चल रहा है। जी, बीजेपी का एक ही मुद्दा है कि हिंदू खत, और कांग्रेस का एक ही है कि चादरें हटा दी। ये मैं यही कहना चाह रही हूँ, क्या ये दोनों पार्टियां जनता के विकास के बारे में बात करेंगी? क्या ये दोनों पार्टियां इस बारे में बात करेंगी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हम ऊपर उठ के पहाड़ के लोगों के दर्द और उनकी समस्याओं को सुन पाएंगे? क्या हमारे पास रोजगार या फिर अतिक्रमण या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है सारी, उनके अलावा सिर्फ धर्म के अलावा भी क्या हमारे पास कोई मुद्दे हैं? इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि हम कुछ कार्य करें। अगर जो है मैं ये नहीं कहती हूँ कि अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन जो सिर्फ गरीबों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो नदियां हैं, जंगल हैं, सरकारी जमीन है, उन पर वो जो है आज भी क्या नहीं है, बड़े कब्जों से सुरक्षित नहीं है। जो नेताओं ने जो कब्जे किए हैं, बड़े अधिकारियों के जो कब्जे में है, क्या उन पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी है, हमारी जो सरकार है, वो सख्ती से कार्रवाई करेगी? क्या उस पर सख्ती से कार्रवाई हो? ठीक है कल्पना जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुबह सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं हरी नीली चादर की, और जब ये कहा जाता है कि डेमोग्राफी बदल रही है उत्तराखंड की, तो क्या हम उस खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है जब हम ऐसे बयान देते हैं? चादर की बात, डेमोग्राफी की बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में जंगल के बीच, एक मिनट मैडम, उत्तराखंड में आप पूरी बात, पहाड़ और मैदान की बात कहाँ से आ गई है? कल्पना जी, अभी आप जो लोग उत्तराखंड में है, ठीक है कल्पना जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप बोलिए सुबह सिंह, बोलिए। ऐसा है, देखिए मैडम एक बात सुन लें, आप मेरी बात सुने आप। कहाँ से आ गए हैं? देखिए ऐसा है, मुस्लिम और हिंदू करने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में जंगलों के बीच में जा करके, जहां आदमी जा नहीं सकता, वहां जो है नीली पीली चादर बिछा दे रहे हैं, या कोई भी हो, ये अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लीगल वे में, जो लीगल है उससे काम करें, ठीक है? नहीं, आपकी बात से इतने से सहमत हूँ, लेकिन मैं पहले भी कहा हूँ, अभी कहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि ये क्यों हुआ जी। और जो हमारे अधिकारी हैं या चाहे कर्मचारी या नेतागण है, वो अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। कहीं वास्तव में उन्होंने इंक्रोचमेंट किया तो खुद ही हटा दे, तभी जाकर होगा। और ये जो इस समय हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और वो नीली पीली की चादर के उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है, वो सबका ही कर रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और हम आशा ने उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे चलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं भाई वो हटाना चाहिए, चादरों को हटा देना चाहिए, और बसाने के सवाल पर भी कुछ खास जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, बसाने के मतलब ही नहीं होता कि उनको बसाया जाए। बताइए, जाके सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना,
और सब कुछ करना अच्छी बात थोड़े है। ठीक है संजीव जी, हम जो देख रहे हैं पिछले कई सालों से ऐसा लग रहा है कि धामी जी भी जो है यूपी केवल कांग्रेस के लोगों ने या मुसलमानों ने किया या बाकियों ने भी किया यूपी की तर्ज पर चल रहे हैं कि भाई मस्जिदों को टारगेट, मदरसों को टारगेट, इन्हीं पर टारगेट हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, काल नेमी आ गए हैं। तो सारा ऐसा लग रहा है कि जब से उत्तराखंड में मुस्लिम्स आ रहे हैं तो सारा खेल मुस्लिमों ने बिगाड़ दिया आपके उत्तराखंड का। देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर देखने को मिला है, देवभूमि है, देवभूमि का जो पुराना स्वरूप है उसको हम किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते और उसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है जी। और जो भी इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैं अभी आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। आप मैं केवल देहरादून की पहले बात कर रहा हूँ और यही स्थिति पूरे पूरे उत्तराखंड में भी होगी। आप देखें जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं जी, पूरे पेट्रोल पंप्स में जो पंचर और हवा भरने का काम कर रहे हैं वो मतलब उनकी भाषा से पता लगता है कि वो ना तो उत्तराखंड के हैं ना उत्तर प्रदेश के हैं, ना जाने किस। देखिए अब चयनित तो आपकी सरकार को करना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी साल भर एक मिनट जला क्यों रखा है पेट्रोल पंपों को, बंद कर दीजिए। तो इस तरह के लोग अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं और वो एक तरह से डेमोग्राफी चेंज करने का जो जिस प्रकार से जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ एक बड़ी चिंता का विषय भी है और उसके ऊपर सरकार लगातार कार्यवाही भी कर रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, लेकिन यही कांग्रेस के लोग हैं जो उनके लिए फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, उनके राशन कार्ड बनाते हैं, उनकी फर्जी आईडी बनाते हैं, उनका निर्वाचन जो वोटर लिस्ट है वो वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। एक तरह से सर जिम्मेदारी आपकी सरकार को लेनी चाहिए ना, कोई नई सरकार कोई जिम्मेदारी साल 2 साल से होती है बात तो समझ में आ जाती। अगर आज भी पेट्रोल पंप्स पर पंचर लगाने वाले बाहर से आ रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। नहीं देखिए सरकार चिन्हित भी कर रही है। हमारी जितनी एजेंसीज हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी कर रही है और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से बाहर करने का भी काम किया। अभी जितनी भी हमारी मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियों में बहुत सारे लोगों का चिन्हीकरण हुआ है और उनके ऊपर कार्यवाही भी लगातार हो रही है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जब कार्यवाही होती है तो ये कांग्रेसियों के पेट में इतने जोर से मरोड़ होता है, इतने दर्द होता है। तो क्योंकि ये बताइए जब कार्रवाई होती है, इनका वोट जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं, आशीष जी बिना लॉजिक की बात कर रहे हैं। आशीष जी ये बताइए जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई धर्म की आड़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना और बहला फुसलाकर बहन बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, उसे सहन नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक कहते हैं कि भोजन में थूकने की जो घटनाएं हो रही हैं वो थूक जिहाद भी तो हो रहा है ना लैंड जिहाद के साथ साथ, तो उस पर आप कुछ जवाब नहीं देते हैं ना, आपकी पार्टी को उस पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखती है। एक बार बताइए एंकर महोदय जी, एंकर महोदय एक बार बताइए, अब कोई संजीव वर्मा जी कहीं होटल में खाना खा रहे हैं, कोई इनकी रोटी पर थूक दे रहा है, या फिर मैं आगे की बात मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, या कोई इनकी जमीन पर कब्जा कर ले रहा है, इसमें कांग्रेस का क्या रोल है? ये कह तो रहे ना कि आप लोग इन्हें बसा रहे हो मेरे भाई। अरे वो अभी तो कहा उन्होंने, आप अभी तो कहा उन्होंने कि आप लोग उनके देते हो, आप ढाल बनकर खड़े हो जाते हो उसमें, आप ढाल बनकर खड़े हो जाते हो ना। आप क्यों विरोध नहीं करते? वाली रोटी खा क्यों रहे हो? ऐसे तत्वों का आप विरोध क्यों नहीं करते? आप जो जिहाद कर रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, आइए ना सरकार के साथ आप भी खड़े होइए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे भाई ये देवभूमि आपकी भी है। अरे नहीं, मेरा क्या रोल है? देवभूमि है तो इसमें आपका क्या रोल है? अरे ये देवभूमि आपकी भी है मेरे भाई, थोड़ी ना बनी है। भाजपाइयों के आने से देवभूमि थोड़ी ना बनी है। यहाँ पर किसी भी भाजपा पैदा भी नहीं हुए थे, हजारों साल से देवभूमि है ये। आप तो आज पैदा हुए हैं, आप केवल और केवल अपना वोट बैंक ना खींच के, थूक के चला जा रहा है। वोट बैंक ना खींच के उसके लिए
आप नहीं कोई नहीं, आप अरे जब किसी वोट भी है ही नहीं तो वोट आप बैंक बनेगा कुछ भी कैसे? कीमत चुकाने आप के लिए किसकी बात तैयार कर रहे हैं पहले? जो हमारे नहीं, जो हमारे ये टैक्स जो- पेयर का ये जो- पैसा है, नहीं। जो हमारे मूल निवासियों का जो अधिकार है, शिक्षा का, अरे मूल स्वास्थ्य निवास का, प्रमाण पत्र तो दे दो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले। का, फूड एंड निवासी सप्लाई मानते का, कैसे हो ये तो बता उनको दो। ये लोग ग्रैब कर रहे हैं, उनका ये लोग ग्रैब कर रहे मूल हैं। निवासी है कौन ये तो बता दो पहले। संजीव जी अभी देखिए एक सवाल का जवाब तुम्हारे देते हैं पास आशीष जी। प्रमाण जो पत्र जो बनाने का तो अब तक जो आधार बातें तैयार मैंने नहीं हुआ। कही आशीष और जी, मूल निवासी उनका बात कर रहे उनका हैं। आपकी पार्टी विरोध करती है। आता है मूल निवासी कौन है? आशीष यही जी, तो आप इस बात का identify सारे विरोध करते हैं अतिक्रमणकारी क्या? भाजपा में, सारे बलात्कारी भाजपा में, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में, और दोष कांग्रेस का। भंवरी भाजपा देवी- तो वॉशिंग मशीन है, सब अरे भूल जाते हैं भंवरी वहाँ। देवी वाला कौन था भैया? नहीं नहीं, सारे भ्रष्टाचारी, सारे बलात्कारी, नैना सारे सानी का हत्यारा दुराचारी कौन था? सब भाजपा में। ठीक सारे है अतिक्रमणकारी कल्पना जी, ये भाजपा सवाल में। मैं आपसे और पूछ उसके लेता बाद हूँ दोष कांग्रेस का दे रहे हैं कि कि जो कांग्रेस इतनी कर रही है। घटनाएं हो भाई, रही हैं, आप- लैंड आप जिहाद, अभी करके तमाम आ रहे हो, तरीके के जो जिहाद मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कार्यालय हो बना रहे हैं, हुआ जिनकी है, जिनकी इतना बड़ा जिनकी सचिवालय बना हुआ है, समय किसने समय पर बना बात रखा है? उठती है। कल्पना जी, आपको लगता है कि वाकई में जिहाद का जब नाम आता है, और अलग अलग जिहाद अब नाम दे दिए गए हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सब जिहाद अब उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के उत्तराखंड में भी आ गए हैं, तो क्या इसके लिए एक विशेष समाज धर्म के लोग जिम्मेदार हैं? असल में ये कितना जिहाद है ये तो देखने वाली बात होगी, कि सरकार ही उसके आंकड़े निकाल सकती है कि क्या जिहाद हो रहा है, किस तरह का हो रहा है। लेकिन इसके लिए तो हमें खुद ही, मुझे तो नहीं लगता कि पहाड़ों में इस तरह से कुछ है, और इस तरह से हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, या इस तरह से जिहाद का जिसको नाम दिया जाता है, मेरे ख्याल से आजकल का ट्रेंड ही ऐसा है। अब जिहाद है या आजकल की जो हमारे जेनजीज है वो इस तरह सोचने लगे हैं, हम उसको जिहाद माने ये क्या है, ये तो जो है सरकार को देखना चाहिए, और देखने की जरूरत भी है। अगर ऐसा है तो वाकई में इसको रुकना चाहिए। लेकिन मेन बात तो ये है कि अगर जिहादों की बात तो हम तब करेंगे जब उत्तराखंड जो हमारा मेन, हमारी जो जमीन है, हमारे पहाड़ के संसाधन है, जो हमारी चीजें हैं, उनसे रक्षा करनी पड़ेगी। और ये जिहाद कहाँ से हो रहा है, क्या हो मैडम, रहा है, आपने सच में हो उधम रहा है, सिंह नगर ये का दो खबर सरकार सुना है आपने? आंकड़े बता 10 सकते सेकंड का हैं। समय चाहिए आपने सर। दो उत्तराखंड सवाल में पूछने हैं। उधम सिंह नगर का मेरे दो खबर सवाल सुना हैं, होगा, सर। ये जिहाद नहीं तो क्या है? आप जो है आप एक एक जो बात है बताइए हिंदू सर, को लड़के क्या को है? मार दिया दो- जाता है, दो चाकू सवाल से है गोद मेरे, दिया एक जाता मिनट है, पूछिए कि महाराज। ये जिहाद नहीं है तो और क्या है? उस पर एक्शन होना चाहिए, मेरे दो सरकार को सवाल है, सख्ती से उस अगर पर आप मुझे एक्शन पूछने लेना की अनुमति चाहिए। दें तो चलिए, मैं पूछना गलत चाहता किया हूं। है उन लोगों ने। रखिए अपनी बात आशीष जी। मेरे मात्र 2 सवाल है सर, छोटे से। जी। सर प्लीज। बोलिए बोलिए। मेरे 2 सवाल ये हैं। नंबर एक पौड़ी के विधायक हैं यशपाल बेनाम, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और उनकी पुत्री ने जब शादी की तो वो कौन सा जिहाद था? और इन्हीं की पार्टी के एक नेता है सुरेश राठौर, जिनको इन्होंने चिट्ठी दी है कि हम आपको भाजपा से निकालते हैं, लेकिन उनका पूरा खानदान आज भी भाजपा में है। सर ये और थोड़ी कह रहे हैं वो कि हमें अपने मुसलमानों से नफरत पहली है, पत्नी को होते हुए ये दूसरी थोड़ी कह शादी रहे हो करते कि हैं। मुसलमानों वो से कौन सा नफरत जिहाद है। है? वो तो ये ये कह दो रहे हैं कि जिहाद भाई बता जो दें लोग जरा धर्म मुझे। की आड़ में ऐसा काम कर रहे हैं, अपनी पहचान छुपाकर जो आदमी इस तरह का षड्यंत्र करता है, धोखा देता है, वो है जिहाद। अपनी जो नहीं, और अपनी मेरे भाई पहचान अपनी बताकर जो महिलाओं के साथ बलात्कार अपनी करता है, वास्तविक पहचान अंकिता भंडारी की हत्या उजागर करता करके है, वो कौन यहाँ सा पर जिहाद है? हजारों मुसलमान भाई रह अंकिता रहे हैं, भंडारी की किसी हत्या को कोई कौन सा आपत्ति जिहाद नहीं है? है, कौन से भाजपा किसी ने को की कोई करवाई आपत्ति थी नहीं इसकी है, हत्या? सुभाष हमको सिंह जी, कोई बताइए जरा आपत्ति पहले। नहीं है, क्या लगता किसी है? को कोई उनको आपत्ति आप नहीं ऐसे है। मंत्री जी, मैं बनाएंगे, आऊंगा उनके आपके पास। गले संजीव में जी, मैं माला आपके पास ही आ डालेंगे, रहा हूँ अभी। और फिर ये कहेंगे जिहाद बताइए, चल रहा है। जब हम देखते हैं आप प्लेन्स में अपने प्रदेश की कांग्रेस के महिलाओं विधायक भी बच्चों जीत के रहे हैं, खिलाफ इस है ना? प्रकार के आपने देखा अपराधियों होगा। को तो क्या ये माना संरक्षण जाए देने कि का जब काम कर रहे हैं, यहाँ पर और फिर जिहाद मुस्लिम्स बता रहे हैं का हमें? बसावट हो रही है, तो उसका सबसे लाभ पहले सीधा तो कहीं ना कहीं हमें विपक्ष धर्म और के खासकर नाम पे कांग्रेस को भेदभाव होता को है। रोकने की आवश्यकता, अपराधी अपराधी होता है। ठीक है, जो कल्पना जी अब जरा सुन बलात्कारी है, लीजिए। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम कल्पना है, जी, या किसी भी समुदाय से आता है, ठीक बात है, उसको वो बलात्कारी उस ही पर हम माना काफी बार जाना डिबेट कर चाहिए। चुके हैं कि जो गलत करता है उसको धर्म नहीं होता, वो अलग विषय है। आप बताइए सुबह सिंह जी। देखिए, आजकल जो है जहाँ प्लेन में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं लोग, वहाँ भी हिंदू हैं, मुसलमान है, सब कुछ। जो भी विधायक अच्छा काम करेगा, ठीक ठाक करे, चाहे भाजपा को हो चाहे कांग्रेस को, वो जरूर जीतेगा। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो कुछ भी वातावरण उत्तराखंड में दूषित हो रहा है, उसमें मैं यही कहूँगा कि चाहे जो भी आप आजकल कांग्रेस की सरकार आवे, चाहे इस समय भाजपा की सरकार, एक्शन लेना चाहिए। जो भी गड़बड़ हो रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड में इस समय चल रहा है, उसको दूर करना चाहिए। जहाँ कोई अतिक्रमण हो रहा है, पीली नीली चादर है, उसको हटावें, करें निष्पक्ष भाव से। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा कि वास्तव में वो आदमी का जो 50 साल से रह रहा है, उसका पुश्तैनी हक है, तो उसको हटाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो काफी समय से यहाँ रह रहा है,
और खासकर उत्तराखंड बनने के बाद से। आप बताइए संजीव वर्मा जी, जब हम इस तरीके की बातें सुनते हैं, अभी हमने उत्तर प्रदेश में, बिहार में या योगी जी के भाषणों में हम ऐसे सुनते हैं कि जिहाद है और समथिंग एल्स, तो क्या ये माना जाए कि अब उत्तराखंड के अंदर भी आपको ये ध्रुवीकरण की राजनीति करनी पड़ रही है, जैसा आप पर आरोप लगता है कि बिना मस्जिद के, बिना मज़ारों के, मदरसों के अब आप उत्तराखंड में भी चुनाव नहीं जीत सकते क्या? तो आपको यहाँ भी मुसलमानों की जरूरत पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी भी चुनाव में जाती है तो हम एक विकास का एजेंडा लेके जनता के बीच आते हैं। हम अपनी उपलब्धियां जनता के बीच रखते हैं। हमने ये काम किया, हमने ये योजनाएं दी हैं, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, और उससे प्रभावित होकर लोग, जनता भारतीय जनता पार्टी की और आकृष्ट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है। वहीं आप कांग्रेस पार्टी की यदि बात करते हैं तो इनके पास बोलने का कोई एजेंडा नहीं है, चलती फिरती झूठ की दुकान है ये, और ये इनके झूठ से लोग आजीज आ चुके हैं। अभी ये वोट चोर बोल रहे हैं। मेरे भाई, अपने आपके जो परदादा जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने शुरुआत करी थी ये वोट चोरी की, उसके बाद इंदिरा गांधी वो भी वोट चोर थी, राजीव गांधी भी वोट चोर थे। और आपका एक बात सुनो, आपके ध्रुवीकरण के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। मेरे भाई, अगर वोट चोरी की बात है तो कर्नाटक, अरे कर्नाटका में कैसे सरकार बन गई आपकी, तेलंगाना में कैसे बन गई, हिमाचल में कैसे बन गई, जहां आप जीतते हैं वहां जिहाद की बात कर रहे हैं, जहां आप जीतते हैं वहां संजीव जी, आशीष जी, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। जीतते हैं वहां फिर। आशीष जी, जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई सरकारी भूमि पर जो कब्जा करे बैठे हैं लोग, पहले इन्हें नोटिस दिया गया, उसके बाद कुछ लोगों ने हटाया, कुछ ने नहीं हटाया गया, और वो एक आंकड़ा भी जारी कर रहे हैं कि अभी तक 10,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराया जा चुका है प्रशासन के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं आप तो आरोप लगा रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिना किसी को टारगेट किए। 10,000 एकड़ भूमि कितनी होती है आशीष जी? अगर मुक्त हो गई है तो वो जनता के काम आएगी ना, सरकार तो उसको अपने घर नहीं लेके जा रहे हैं मुख्यमंत्री तो। नहीं, पहले मैं बता दूं कि 10,000 एकड़ का आंकड़ा झूठा है जी। कभी ये डिबेट में 500 एकड़ बोल देता है, कभी 300 एकड़, कभी 200 एकड़, कभी 5 एकड़ भी नहीं निकलती वो। मैं कह रहा हूँ जो जमीन जो मजारे फॉरेस्ट एरिया में बनी थी वो हटा दी गई, फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार हटानी है जी। जो किसी की निजी उसमें ग्राम सभा की जमीन में बची है वो हटा दी गई है, उस पर कोई वो नहीं है। इरिगेशन की जमीन पर जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के पैर कांपते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जिस समय आप हर की पैड़ी से लेकर और जहां तक नहर जाती है वहां पर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है ना, इन्होंने कब्जे कर रखे हैं इरिगेशन की जमीनों पर। वहां पर मुख्यमंत्री कार्रवाई कभी नहीं करेंगे। और वो जो हरी चादर नीली चादर बता रहे हैं ना, वो मुख्यमंत्री जी ओढ़कर सो चुके हैं। अब वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई भी सवाल पूछा जाएगा, हेल्थ पर पूछा जाएगा, एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कोई भी सवाल पूछेंगे जी, वो तो भगवा चादर में, नहीं बताएंगे कि तो भगवा चादर के नीचे रहते हैं, हरी चादर के ऊपर आप पर लगाते हैं। कोई सवाल पूछेगा हरी नीली का आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हो, क्या कांग्रेस सोई हुई हरी नीली चादर ओढ़कर मजारों में? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री तो झूठी राजनीति। आपको मुबारक हो, आप ही करते हैं मेरे भाई अपने ऊपर। ये तुष्टीकरण की राजनीति आप ही करते हैं, आप ही को मुबारक है। जवाब ये आपका वोट बैंक, ये आपको अपना वोट बैंक घिसकता हुआ दिखाई देता है, 10 साल इसीलिए खामोश हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है, कहीं जम जाती है। 10 साल बना, 15 साल पर हम बात करेंगे और बताओ ये बीजेपी के लोग कहाँ करेंगे? 10 साल में कितने इन्होंने वो काम किए, कितने नहीं किए, उस पर सवाल जवाब होगा। अरे 10 साल आपकी भी सरकार रही मेरे भाई, 5 काम गिनवा दो, केवल 5 काम गिनवा दो। चलिए ठीक है, केवल 5 काम, आज बात 10 सालों के 5 काम उत्तराखंड के अंदर अवैध अतिक्रमण को लेकर थी, और इस अहम मसले का अब निपटारा हाईकोर्ट में कैसे होगा ये देखना बड़ी बात होगी। संजीव जी, आशीष जी, कल्पना जी, सुबह सिंह जी, आपने इस विशेष चर्चा में अपनी बात रखी, शामिल हुए, इसके लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। महत्वपूर्ण अतिक्रमण है उत्तराखंड के लिए, देखना होगा आने वाले वक्त में इस पर क्या फैसला होता है। नमस्कार।